सीतापुर के शांत गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था। इसकी टूटी फूटी दीवारें और बढ़ते हुए बागान भूले हुए वैभव की कहानियां सुनाते थे। लेकिन गांव वाले कुछ और भी भयानक बात करते थे। अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और परछाई वाली आकृतियों की अफवाहों ने उन्हें दूर रखा। पहाड़ी पर बनी हवेली भूतियां थी। अमित, एक युवा पत्रकार जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, ने अफवाहों का मजाक उड़ाया। सच्चाई को उजागर करने में उसे मजा आता था, चाहे वह कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो। अमित ने एक अवसर देखा, एक कहानी जो बताई जानी थी। अपनी नोटबुक, कैमरा और संदेह की एक अच्छी खुराक के साथ अमित हवेली की ओर निकल पड़ा। लोहे के दरवाजे करीब से गुजरे क्योंकि अमित ने उन्हें खुला धकेल दिया। एक ठंडी हवा बढ़ते हुए बगीचे से होकर बहती थी, जो सड़न और कुछ धातु की हल्की गंध को ले जाती थी। हवेली उसके सामने दिखाई दी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसकी हरकत को देख रही थी। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज होती गई। नदर मकड़ी के जाले कभी कभी भव्य हॉल को भूतिया कफन की तरह लपेटते थे। फर्नीचर पर धूल मोटी पड़ी थी, समय से अछूती। जैसे ही अमित ने खोजबीन की, उसने दीवारों पर उकेरे गए अजीब प्रतीकों को देखा। उसने एक उपस्थिति महसूस की, एक शीतलता जो उसकी हड्डियों में समा गई। सन्नाटा कभी कभी घर की लकीरों से ही टूटता था। हर कराह एक फुसफुसाहट की तरह चेतावनी देती थी। बंद कमरा। अमित को धूल भरे गलियारे के अंत में एक कमरा मिला। इसका दरवाजा बंद था, एक भारी ताला इसे सुरक्षित कर रहा था। उसने इसके प्रति एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। दरवाजे के आसपास की हवा ठंडी महसूस हुई। उम्मीद से भरा माहौल घना था। वह जानता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण हवेली के रहस्य के केंद्र में किसी चीज पर ठोकर खा गया है। एक हताश दलील। जैसे ही अमित ने ताला लगाया, उसने कमरे के अंदर से एक हल्की खरोंच की आवाज सुनी। फिर एक दबी हुई आवाज, कमजोर और हताशा से भरी हुई, उस तक पहुंची। मेरी मदद करो, इसने विनती की, कृपया मुझे बाहर निकालो। आवाज ने अमित की रीढ़ को नीचे भेज दिया। डर उसकी पत्रकारिता की प्रवृत्ति से जूझ रहा था। अमित दरवाजे से पीछे हट गया। उसका दिल तेज हो रहा था। तभी उसने उसे देखा, एक क्षणभंगुर छाया, लंबा और भयानक, दालान के पार डार्टिंग। इससे पहले कि अमित प्रतिक्रिया कर पाता, यह अलौकिक गति से एक कोने के चारों ओर गायब हो गया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। वो अकेला नहीं था। अपने साहस को मुट्ठी में बंद करते हुए अमित ने बंद कमरे में दूसरा रास्ता खोजा। उसने पास में एक ढीला फ्लोरबोर्ड पाया। इसे खोलकर उसने एक पुरानी जंग लगी चाबी पाई। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके हाथ कांपने लगे। कमरे में आवाज कमजोर होती गई, दलीलें और हताश होती गईं। समय कम होता जा रहा था। अमित बंद दरवाजे पर वापस भागा। चाबी उसके हाथ में भारी महसूस हो रही थी। जैसे ही वह ताले से जूझ रहा था, कमरे के अंदर से अचानक एक दुर्घटना हुई। आवाज चली गई। बर्फीले खौफ की लहर उस पर छा गई। वह आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहा था। कमरा खाली था। फर्श पर धूल पड़ी थी, अबाधित। किसी के होने का कोई निशान नहीं था। उस आवाज का कोई निशान नहीं था जिसने उसे प्रेतवाधित किया था। क्या उसने यह सब कल्पना की थी? क्या हवेली की खौफनाक प्रतिष्ठा उसके दिमाग से खेल रही थी? जैसे ही सूरज डूबने लगा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए अमित अनिच्छा से हवेली छोड़ गया। भयानक सन्नाटा, ठंडी मुलाकातें और अनुत्तरित प्रश्न उसके दिमाग में कौंधते रहे। पहाड़ी पर बनी हवेली ने अपने रहस्यों को अपने पास रखा। अमित को डर की एक स्थायी छाप और सच्चाई को उजागर करने की एक ज्वलंत इच्छा के साथ छोड़ दिया।